आज तक नीतीश कुमार ने एक शब्द भी इसके खिलाफ नहीं बोलने का काम किया है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल पूरी ताकत के साथ इस वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है उसके खिलाफ है और अंतिम सांस तक लड़ने का काम करेगा। भाजपा घबरा गई है, उसको इंटेलिजेंस का रिपोर्ट मिल गया है, इसीलिए अब फिर वो कोशिश कर रहा है कि लालू जी को, राबड़ी जी को, तेजस्वी जी को, तमाम उनके परिवार को डिस्टर्ब किया जाए। ईडी भेजा जाए, सीबीआई भेजा जाए, आईटी भेजा जाए। वक्फ की संपत्ति है, उस पर नजर है कि इसके पास लाखों एकड़ जमीन है, उस जमीन को भी कैसे हम अडानी अंबानी को दे दें, इसीलिए ये कानून लाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा, मैं इस समय मौजूद हूं पटना में। साहब, आपको बता दें कि तरुल इस्लाम शाहीन जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो समस्तीपुर से विधायक हैं। साहब, जानना बहुत जरूरी होगा क्योंकि बिहार में कुछ ही दिन बाद चुनाव होने वाला है। बिहार में इस बार किसकी नैया पार होगी? क्या फिर से नीतीश कुमार दोहराएंगे या फिर से आरजेडी कुछ खेला कर पाएगी? विधायक जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। विधायक जी, क्या लगता है इस बार क्या कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में? अभी सी वोटर का भी आया सामने जी। सी वोटर एक प्रतिष्ठित संस्था है जो सारे हिंदुस्तान के और सारी दुनिया के चैनल उसकी रिपोर्ट को प्रमुखता से दिखाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। उसका बिहार के चुनाव को लेकर के कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पे कौन है। 43% बिहार की जनता ने वोट किया तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जी। और एनडीए के जो नेता नीतीश कुमार हैं उनको मात्र 18% लोगों ने किया। बीजेपी के जो अन्य नेता जो अपने आप को चेहरा के रूप में जिसको प्रोजेक्ट किया जाता है उसको 5-7% लोगों ने किया। तो ये तो अपने आप में प्रमाणित है कि भाई हमको 43% लोग चाह रहे हैं, जबकि कोई भी सर्वे शहर के इर्द गिर्द ही होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति एक तूफान फैला हुआ है और पूर्ण बहुमत के साथ इस बार जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन आरजेडी पर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि उन्होंने चारा चोरी किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लूट किया, जंगल राज लाया। इन सब से आप कैसे निपटेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार न केवल राष्ट्रीय जनता दल के नेता पर ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो, अखिलेश जी का परिवार हो, इवन राहुल गांधी का परिवार हो, किसी को भी नहीं बख्शा। और जहां भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है तो अपने विरोधी पर ये तमाम जो उनके एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करने लगती है और जो लोग भाजपा के शरण में चले जाते हैं उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरह पवार जी को कहा कि भाई इतना लाख करोड़ का घोटाला किया उसने, और अजित पवार, और उनको बाद में उप मुख्यमंत्री बनाया। एक नहीं, आप तमाम कई मुख्यमंत्री तक बनाया उन्होंने। तो इस तरह से वो लोग करने का काम करते हैं। बिहार में जो अभी सर्वे आ रहा है और इंटेलिजेंस की जितनी रिपोर्ट, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार एनडीए की है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, तमाम इंटेलिजेंस का रिपोर्ट यह बता रहा है कि एनडीए के 20 साल के शासन से जनता उब चुकी है और 20 साल में बिहार ऑल पैरामीटर जितना भी भारत सरकार का रिपोर्ट है उसमें यह बताया जा रहा है कि बिहार आज सबसे बदतर जिंदगी जीने पर यहाँ के 13 करोड़ जनता विवश है। यहाँ भूखमरी सबसे ज्यादा है, गरीबी सबसे ज्यादा है, अशिक्षा ज्यादा है, पलायन ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है। हर पैरामीटर पे बिहार सबसे बदतर स्थिति में है। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि मंगल राज्य है। लालू जी का जो था वो जंगल राज था, नीतीश जी का मंगल राज्य। नहीं, उन्हीं लोग की तो बात कर रहे हैं। हम जो रिपोर्ट कह रहे हैं वह भारत सरकार के नीति आयोग की और तमाम संस्थानों का रिपोर्ट है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे अस्वस्थ, सबसे बदहाल, सबसे खराब हालत, सबसे दयनीय हालत में कोई प्रदेश है। तो तमाम चीजों में, शिक्षा के मामले में लीजिए, स्वास्थ्य के मामले में लीजिए, आमदनी के मामले में लीजिए, पलायन के मामले में लीजिए, बेरोजगारी के मामले में लीजिए, तमाम मामले में भारत सरकार का ही रिपोर्ट, भाजपा सरकार का ही रिपोर्ट कहता है कि बिहार बदतर है, जबकि 20 साल से यहाँ भाजपा ही शासन कर रहा है और जदयू शासन कर रहा है। इसीलिए बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव का रुख किया है उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इसीलिए भाजपा घबरा गई है, उसको इंटेलिजेंस का रिपोर्ट मिल गया है, इसीलिए अब फिर वो कोशिश कर रहा है कि लालू जी को, राबड़ी जी को, तेजस्वी जी को, तमाम उनके परिवार को डिस्टर्ब किया जाए। ईडी भेजा जाए, सीबीआई भेजा जाए, आईटी भेजा जाए, इनको डिस्टर्ब किया जाए, इनको बदनाम किया जाए,
ताकि वो वोट से वो लड़ नहीं सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से वो लड़ नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव एक सामने, उनके सामने पहाड़ है। पिछले ही विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? तेजस्वी यादव एक नौजवान चेहरा, सामने एक तरफ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री एक तरफ खड़े थे, और 20-30 साल का नौजवान तेजस्वी यादव एक तरफ खड़े थे, और कितना कड़ा मुकाबला किया कि पसीना चलने लगा मोदी जी से लेकर तमाम लोगों को। इस बार तो एकदम कोई ताकत नहीं रोकने जा रही है। इसी घबराहट में योजनाबद्ध तरीके से बिहार का वातावरण भी एक तरफ गंदा करने की कोशिश की जा रही है, नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। तमाम बाबाओं को भेजा जा रहा है, तमाम संघियों को भेजा जा रहा है, तमाम जांच एजेंसी को एक्टिव कर दिया गया है। तो ये सब घबराहट है, बौखलाहट है। ये प्रमाणित कर रहा है कि भाजपा और एनडीए तेजस्वी यादव और जो इंडिया गठबंधन है उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, इसलिए इन तंत्रों का इस्तेमाल करेगी। इसके लिए हम लोग तैयार भी हैं। आरजेडी का क्या कदम होने वाला है इस बार चुनाव में? किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बिहार की गरीबी बदहाली को दूर करने के लिए जो हम लोग का सर्वे हुआ है उसमें यह हुआ है कि बिहार में 75% महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास शरीर में जो खून जितना चाहिए वो खून भी नहीं है, मतलब एनीमिया की पेशेंट है, खून की कमी। 50% बच्चे कुपोषित हैं, मतलब उनके शरीर में पौष्टिक भोजन तक नहीं मिल रहा है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है तो देश का जो खजाना है उस खजाना को उन लोगों ने बड़े बड़े उद्योगपति को बांटा, अडानी को बांटा, अंबानी को बांटा, विजय माल्या को दिया, मेहुल चौकसी को दिया, तमाम लोगों को दिया जो लोग लूट करके विदेश भी भाग गए। हम लोगों की सरकार बिहार में बनेगी तो बिहार के खजाना को हम लोग गरीबों में बांटने का काम करेंगे। हम लोग माँ बहन योजना चलाएंगे, जो माई बहन मान योजना है उसके तहत हर महिला को 2500 रुपया देंगे। हम लोगों की झारखंड में सरकार है जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, और हम लोग 2500 रुपया हर महिला को दे रहे हैं। हम लोग 2500 रुपया देके पूरे बिहार की गरीब महिलाओं को सशक्त करेंगे। बिजली एक गंभीर समस्या बन गई है, गरीब लोग बिजली, बिहार में सबसे महंगी बिजली मिल रहा है पूरे देश में। स्मार्ट मीटर भी तो लगाया गया, और स्मार्ट मीटर लगा करके आप दलित टोला में चले जाइए, आप गरीबों के टोला में चले जाइए, सबका बिजली काट दिया गया क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है। गरीब आदमी खाने को 2 वक्त का रोटी उसके पास नहीं है तो वो कहां से 1000-1500 रुपया बिजली करे। इसलिए बिजली को फ्री करने का ऐलान हमारे नेता तेजस्वी यादव ने किया है कि 1500 रुपए तक का बिजली हम फ्री कर देंगे बिहार में। किसी गरीब को अब अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं होगी। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है 400 रुपया मात्र, मोदी जी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, दोनों मिला के मात्र 400 रुपया। 400 रुपए का क्या मतलब होता है? 13 रुपया रोज। 13 रुपया में क्या हो सकता है? एक वक्त का नाश्ता नहीं हो सकता है, 2 वक्त का चाय नहीं पी सकते हैं, तमाम जरूरत को छोड़ दीजिए। कोई विधवा हो, कोई विकलांग हो, कोई वृद्ध हो, 13 रुपया रोज में कुछ नहीं कर सकता है। तेजस्वी यादव ने गरीबों के दर्दों को समझा और उन्होंने कहा कि हम 400 रुपया से 1500 रुपया दे करके हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन में तमाम लोगों को देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर गरीब से जुड़ा हुआ चीज है। गरीब का गैस खत्म हो जाता है तो फिर वो लकड़ी या पत्ता पे बना के खाना खाता है, हम उसको आधे दाम में उपलब्ध कराएंगे। युवाओं के लिए हम नीति बनाएंगे, हम रोजगार का अवसर क्रिएट करेंगे, हम बड़े पैमाने पर पलायन को रोकेंगे, बड़े पैमाने पर उद्योग कल कारखाने लगाएंगे। तो ये योजना तेजस्वी यादव आज की नई पीढ़ी के युवा हैं, वो नए नजरिए से बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने 20 साल देखा है और 20 साल के शासन में, डबल इंजन की सरकार में आज बिहार सबसे निचले पायदान पर है। वो हम नहीं कहते, भारत सरकार के किसी भी आंकड़े का अध्ययन कर लीजिए आप, गूगल पे जाइए, सबसे अशिक्षित, सबसे गरीब, सबसे बदहाल, सबसे खस्ता हाल किसी भी मैटर में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, किसी में जाके देखिए सबसे बदहाल है। इसीलिए तेजस्वी यादव को बिहार की जनता बड़ी आशा भरी निगाह से देख रही है। इस बार प्रचंड बहुमत के साथ तेजस्वी यादव को बिहार की जनता लाएगी और हम लोग का कमिटमेंट है कि सारी समस्याओं को दूर करेंगे। आने वाले 5 सालों में बिहार में जो गरीब 70% लोग गरीब है उसको खुशहाल बनाने का कोशिश करेंगे। हर परिवार को, हर गरीब को लगभग हम लोग का प्रयास होगा 50,000 से 1 लाख रुपया हर महीने सरकार के खजाना से उसके अकाउंट में दें ताकि उसके घर में खुशहाली आए। बिहार की पेपर लीक एक बड़ी समस्या है, युवा जूझ रहा है। यहां तक कि सरकार ने कह दिया कि जो बीपीएससी का जो छात्र सड़क पर था वो छात्र था ही नहीं, आंदोलनकारी और तमाम जैसे। तो आप तमाम चीजों को देख रहे हैं कि एक तो ये लोग 20 साल में एक भी सरकारी नौकरी इन लोगों ने नहीं दिया, जो भी नियुक्ति किया वह नियोजन किया और परमानेंट नहीं किया। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, नियोजन नहीं, सरकारी नौकरी देंगे। सरकार बनी,
गठबंधन की बनी, हमने नीतीश कुमार जी को इस शर्त पे समर्थन किया कि आपको 10 लाख नौकरी पे काम करना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर 4 लाख सरकारी नौकरी दिया, 4 लाख प्रक्रियाधीन किया और तमाम नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने का काम किया और जनगणना कराया। बिहार में आरक्षण को बढ़ाने का काम किया, दलितों की, अति पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ा करके तमाम लोगों को शिक्षण संस्थानों से लेकर नौकरी में फायदा पहुंचाने का काम किया। इस तरह तमाम चीजों पर हम लोगों ने काम किया है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की जनता निश्चित रूप से विश्वास इन पर करने जा रही है। वक्फ बोर्ड को लेकर आरजेडी क्या सोचती है? वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल आया है वह मोदी सरकार देश की तमाम संपत्तियों पर बुरी नजर रखती है और आपने देखा चाहे रेल हो कि सेल हो कि हवाई अड्डा हो या बिजली डिपार्टमेंट हो, सब डिपार्टमेंट अडानी जैसे लोगों को दे दिया गया। आप बिजली विभाग में जाइए आपको अडानी लिखा होगा, एयरपोर्ट पे जाइए अडानी लिखा होगा, रेल पे जाइए आपको अडानी लिखा होगा। तमाम जगहों पर बड़े बड़े उद्योगपति को अपने मित्रों को बांटने का काम किया। अब इन लोगों का नजर कि भाई जो वक्फ की संपत्ति है उस पर नजर है कि इसके पास लाखों एकड़ जमीन है, उस जमीन को भी कैसे हम अडानी अंबानी को दे दें, इसीलिए ये कानून लाया जा रहा है। और नीतीश कुमार जो अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं, पूरी बिहार अब देश की जनता देख रही है कि हर विवादास्पद मुद्दे पर, जिस पर नीतीश कुमार पहले कहते थे कि हम इस विवादास्पद मुद्दे पर भाजपा के साथ नहीं हैं, आज स्थिति ऐसी हो गई सब मुद्दे पर वो उनके साथ खड़े हैं। सीए कानून देश में बना, उसमें भी नीतीश कुमार के सारे एमपी साथ खड़े थे। 3 तलाक पे कानून बना, नीतीश कुमार के सारे एमपी उसके साथ खड़े थे। आज जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश हुआ, इनके सांसद खुल करके वहां पर, इनके मंत्री खुल करके समर्थन करने का काम किया। आज तक नीतीश कुमार ने एक शब्द भी इसके खिलाफ नहीं बोलने का काम किया है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल पूरी ताकत के साथ इस वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है उसके खिलाफ है और अंतिम सांस तक लड़ने का काम करेगा। जितनी क्षमता लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, विधानसभा में हो, यह हमारे कार्यकर्ता को सड़क पे उतरना पड़े, हम लोग इस बिल के खिलाफ हैं, क्योंकि यह एक षड्यंत्र है। एक बिहार में एक देश की एक संपत्ति को, अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों की संपत्ति को उद्योगपति को देना चाहते हैं। इस नापाक कोशिश को हम लोग हर संभव अंतिम सांस तक विरोध करने का काम करें। चिराग पासवान भी अपने आप को सेकुलर नेता बनते हैं। रामविलास पासवान जी का इतिहास उठा लीजिए कि सेकुलर नेता थे। चिराग पासवान जी भी नहीं बोल रहे हैं, क्या इसका असर विधानसभा चुनाव पर आने वाले समय पर पड़ेगा? ये लोग का नीति सिद्धांत कुछ नहीं रहा। चाहे चिराग पासवान जी हो, नीतीश कुमार जी हो, ऐसे बहुत सारे, क्या नाम है, जीतन राम मांझी हो, इस तरह के लोग सिर्फ सत्ता लुलुपता में और सत्ता के लिए कि मोदी जी के साथ रहेंगे तो हमको केंद्र में मंत्री बना देंगे, मोदी जी के साथ रहेंगे तो हमको बिहार में हम मुख्यमंत्री पुनः बने रहेंगे, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता के लिए इन लोगों ने तमाम सिद्धांतों की तिलांजलि देने का काम किया है। और यह देख रहा है पूरा देश, पूरा बिहार। जब इतिहास लिखा जाएगा तो काले अक्षरों में इन लोगों का नाम लिखा जाएगा, इन लोगों का इतिहास लिखा जाएगा तो बहुत ही अफसोसनाक रहेगा। और इन लोगों को किसी भी स्तर पे एक सेकुलर नेता, धर्मनिरपेक्ष नेता कहने का कोई अधिकार नहीं है और अपने आप को सोशलिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।